चंदनवन जंगल में मोनी अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। मोनी चिड़िया अपने यहाँ पड़ोसियों के घर काम करके अपना घर चलाती थी। कुछ महीनों पहले ही उसका पति मोनू चिड़ा उसे छोड़ के चला गया था। उसने एक दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। एक दिन जब मोनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तब अमीर सेठ उसे उठाता है और आवाज़ लगाता है, मोनी चिड़िया, अरे ओ मोनी चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी हैं। उसकी आवाज़ सुनकर मोनी अपनी बेटी मुनमुन से कहती है, बेटी जा देख कौन आया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बाद में आने को बोल दे। मुनमुन घोंसले से बाहर आती है, अंकल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आइएगा। ए मुनमुन जा अपनी माँ से कह दे, अमीर नाथ सेठ आया है, अपना हिसाब करके जाएगा। सेठ की तेज आवाज़ सुनकर मोनी चिड़िया बाहर आती है। क्या बात है सेठ जी, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? किसी को भेज देते, हम आपके यहाँ आ जाते। मोनी तेरे पति ने कुछ महीने पहले मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, आज मैं उन्हीं रुपए को लेने आया हूँ। लेकिन सेठ जी, मोनू चिड़े ने इस बारे में मुझसे कोई बात ही नहीं की और वो तो मुझे छोड़ के चले गए हैं। देख मोनी, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, बस तू मेरा उधार दे दे, नहीं तो अपना घोंसला मेरे नाम कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास तो रहने के लिए बस यही एक आसरा है। मैं और मेरी बेटी कहाँ दर बदर भटकेंगे, इसी में आपका नाम कैसे कर दूँ? मेरे ऊपर रहम कीजिए सेठ जी, कुछ भी करके कल तक तू मेरा उधार चुका, नहीं तो ये घोंसला तुझसे छीन लूँगा। अमीर नाथ सेठ धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सेठ की धमकी सुनकर बीमार मोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद अमीर सेठ फिर से आता है, मोनी चिड़िया चल मेरा बकाया चुका, नहीं तो घर खाली कर। मोनी सामने खड़ी अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी रहती है। अमीर नाथ सेठ उसको उसके घोंसले से भगाकर उस पर कब्जा कर लेता है। मुनमुन बेटी चल अब चल, कहीं दूसरा आसरा ढूंढते हैं। माँ तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें सहारा देगा? कहीं तो चलेंगे बेटा, कहीं ना कहीं रहने का आसरा मिल ही जाएगा। उसे जाते हुए जंगल के सारे पक्षी देखने लगते हैं, लेकिन अमीर नाथ का कोई विरोध नहीं करता। नए आशियाने की तलाश में दोनों माँ बेटी भटकते भटकते पास के जंगल में पहुँचती है। बीमार होने के कारण मोनी चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अपनी बेटी से कहती है, बेटी मुनमुन देखना कहीं से पानी मिल जाए तो ले आ, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। ठीक है माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मुनमुन उस जंगल की नदी से पानी लेने जाती है। जैसे ही मुनमुन पानी लेकर आने लगती है, वो देखती है कि एक चिड़िया वहाँ बेहोश पड़ी है। मुनमुन उस चिड़िया को पानी पिलाती है। अचानक वो चिड़िया एक परी के रूप में बदल जाती है। तुम कौन? तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? परी माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, सेठ ने हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है। अब हम लोग एक नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं। बेटी
अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक घर बना देती हूँ। तुम अपनी माँ के साथ उस घर में खुशी खुशी रहना। और ये लो जादुई आम, इसे अपनी माँ को खिला देना, तुम्हारी माँ भली चंगी हो जाएगी। इतना कहकर वो परी अपने जादू से एक घर बना देती है। मुनमुन अपनी माँ को आम खिला देती है। जादुई आम खाकर मोनी चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी उस परी के द्वारा बनाए हुए घर की तरफ जाते हैं। बेटा, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। माँ, ये घर जादुई परी ने बनाया है। फिर वो उस घर में खुशी खुशी रहने लगती। विकासपुरी के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी मोनी चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों को पालती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल के सभी पक्षी अपना घोंसला मजबूत कर रहे थे। मम्मा, देखो ना, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे हैं। अपना भी तो घोंसला कहीं जगह से टूट चुका है। क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी? तू तो देख रही है ना बिटिया, कितनी मुश्किल से मैं पैसे कमाती हूँ। मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूँ? घर की मरम्मत करने से काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। मम्मा, मैं तो कहती हूँ तुम बड़ी मम्मी से कुछ पैसे उधार मांग के ले आओ। हम लोग उसी से अपना घर की मरम्मत करा लेंगे। तू ठीक कह रही है मोनी बेटा, मैं आज ही जाके तेरी बड़ी मम्मी से कुछ पैसे उधार मांग लाती हूँ। देखती हूँ, अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन मुनमुन चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है। जेठानी जी, मुझे थोड़े पैसे कर्ज चाहिए, क्योंकि मुझे अपने घर ठीक कराना है। बारिश शुरू होने वाली है। कई सालों से मैंने अपने घर की मरम्मत की नहीं है। कहीं जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगी तो टपकने लगेगा। मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगी? तुम्हें पैसे उधार मांगने में शर्म नहीं आती? पैसे क्या मेरे यहाँ पेड़ पर उगते हैं? तोड़ के दे दो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर का काम करना होगा, ताकि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगी, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। मुनमुन चिड़िया अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और वापस अपने घर लौट आती है। घर लौट के वो मोनी को सारी बातें बताती है। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी से बात कर रही थी कि तभी बहुत जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है और उनके घर में पानी टपकने लगता है। ये देख के मोनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया से कहती है, मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर मोनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मोनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे घर पक्का करने के लिए कुछ नहीं मिलता। थक हार के वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। मोनी को परेशान देख वो उससे पूछता है, बेटा, ऐसा यहाँ उदास क्यों बैठी हो? अंकल जी, हमारा घर टूट गया है और बारिश की वजह से उसमें पानी आने लगा है। अब मैं क्या करूँ? मेरी माँ बहुत परेशान है। बेटा, मैं पास के जंगल में रहता हूँ और तरबूज बेच के अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तरबूज की बहुत सारे छिलके हैं। उसके छिलके बहुत मजबूत होते हैं। तुम चाहो तो उससे घर बना सकती हो। ये सुन के मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बंटी कबूतर से तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। हम अब तरबूज के घर में
बनाएंगे और उससे आराम से रहेंगे। बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। चल अब मिलकर अपना घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी तरबूज से अपना घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। सभी पक्षी उनके घर की तारीफ करने लगते हैं और दोनों माँ बेटी तरबूज के रामपुर के जंगल में मुनमुन अपने बच्चों के साथ रहती थी। कालू कौआ बर्गर बेचा करता था। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ए भगवान, कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और घर का राशन भी खत्म हो चला है। और आज मैं बर्गर बेचने भी नहीं गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के लिए बर्गर बेचने जाना ही होगा। मुनमुन, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं बर्गर बेचने जा रहा हूँ। बर्गर बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे मैं घर का राशन ले आऊँगा। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे जी? मत जाओ, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कौन तुमसे बर्गर खाने के लिए आएगा? मुझे मत रोको मुनमुन, मैं कई दिनों से घर बैठा हूँ और कुछ आमदनी नहीं हुई। अगर घर बैठा हो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर कालू कौआ अपने बर्गर बेचने का थैला लेकर चला जाता है। जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। बर्गर ले लो बर्गर, गरम गरम बर्गर ले लो। अरे ओ कालू भैया, इतनी बारिश में बर्गर बेच रहे हो? जरा मुझे एक गरम गरम बर्गर खिलाना। हाँ शीला बहन, अभी आपको गरम गरम बर्गर खिलाता हूँ। कालू भैया, आपको पानी में डर नहीं लगता? चारों तरफ जंगल में पानी ही पानी भरा हुआ है। कहीं डूब गए तो क्या होगा तुम्हारे परिवार का? क्या करूं बहन, इतने दिनों से घर बैठा मेरी मजबूरी है। घर का सारा राशन खत्म हो चला है। पापी पेट के लिए आंधी हो या तूफान, काम तो करना ही पड़ेगा। कालू कौआ फिर से आवाज लगाता है, बर्गर ले लो बर्गर, गरम गरम बर्गर ले लो। बारिश का मौसम था जिसके चलते कालू कौए के सारे बर्गर जल्दी ही बिक जाते हैं। कालू कौआ बहुत ही खुश था। उन पैसों से अपने घर का राशन खरीदता है और घर की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में ज़्यादा पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। उसका सारा सामान पानी में बहने लगता है। उस सामान को पकड़ने के लिए पानी में इधर उधर जाने लगता है। पकड़ो मेरे राशन को, सारा सामान पानी में बह गया। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? कालू अपने सामान पकड़ते पकड़ते काफी दूर चला जाता है। एक दो दिन बीत जाते हैं लेकिन कालू कौवे का कोई अता पता नहीं था। मुनमुन और बच्चों का रो रो के बुरा हाल था। पिंकी के बापू कहाँ हो? पिंकी के बापू जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुनमुन की आवाज़ सुनकर शीला तोती और सुंदरी कवि भी वहाँ आ जाती है। सुंदरी उसे सारी बात बताती है। तुम पागल हो गई थी क्या मुनमुन? चारों तरफ जंगल में पानी ही पानी भरा हुआ है, ऐसे में कालू को बर्गर बेचने क्यों जाने दिया? तुमने सब तुम्हारी गलती है। फिर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। अचानक से मुनमुन का घर टूट जाता है और पानी में गिर जाता है और मुनमुन पानी में गिर जाती है। तभी बबलू आकर मुनमुन को बचा लेता है और उन दोनों को एक ऊंची जगह पर ले जाता है। वहाँ मुनमुन का पति भी था। मुनमुन अपने पति को देखकर खुश हो जाती है। आप यहाँ हो, मैंने तो आपकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं राशन लेकर घर लौट रहा था, तभी तेज पानी मुझे बहकर ले गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और मुनमुन बारिश की गीली मिट्टी से अपने घर ऊंचे पेड़ पर बनाती है। फिर मुनमुन का पूरा परिवार घोंसले में खुशी खुशी रहने लगता है।